स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने माना कि तुम्हें पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें याद करने में जो मजा है वो किसी और में नहीं है। हम कहते हैं यहां पर आइसोमर के बारे में। यहां बात ये है, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ध्यान देना इस पे कि इसको मतलब कहते हैं ना, याद करने में बड़ा डिफिकल्टीज होती है, बट हम बाद में जब इसको मिस करते हैं ना कि ये टॉपिक ऐसा था, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। और जो उस समय याद करते हैं एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हम जो टीचर्स हैं, हम जरूरी नहीं है कि हमारे पे जो बीता है वही हम आपको बताएं, लेकिन जो चीजें मतलब आपको मोटिवेट करता है ना, वो सारी लाइंस भी हम आपको बताते हैं डेफिनेटली, और आगे भी बताएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं आइसोमर के बारे में। अब आइसोमर में हम जो भी बात करेंगे, यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में आइसोमर होता क्या है। तो आइसोमर को लिखने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर दो चीज है। एक इसके मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बन रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलने वाला है, हमने पहला यहां रख दिया C2H6 रख दिया। ये मीथेन और इथेन है, ये इथेन है, ये C2H6 हमने कल बताया था पिछली वीडियोज में। तो ये हमारा इथेन हो गया। अब इथेन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो अगर हमने यहां इसको ड्रॉ किया, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन 6 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को अभी हटा दो, सिर्फ कार्बन को कितने तरीके से आप यहां पर राइट कर सकते हो? तो एक ही तरीका है ना। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो भी आपके पास एक ही तरीका है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे राइट करते हो, यहां पर सी करते हो, कार्बन के सामने कार्बन, तो आप देख रहे हो ना, इसका कंडीशन है कि फर्स्ट कार्बन के पास भी इसको नहीं लाना है और लास्ट कार्बन के पास भी इसको नहीं लाना है। ये रूल कहता है आइसोमर का। यानी हमें ये ध्यान देना है कि फर्स्ट कार्बन में और लास्ट कार्बन के पास इस कार्बन को हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे इन बिटवीन द कार्बन, मतलब किसके बीच में? फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच में जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास कार्बन है उसको अरेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और उससे जो बनता है, जो नया वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? आइसोमर कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहां पर एक चीज देखना है, हमने देखा यहां पर कि नंबर ऑफ कार्बन 2 हो रहा है तो एक ही तरीका है लिखने का, 3 में भी एक ही तरीका है, लेकिन जैसे हम 4 करते हैं ना, तो 4 में हम क्या कर सकते हैं? देखो तो 1 2 3 4, और पहला कार्बन को हमने छोड़ दिया, लास्ट वाले को छोड़ दिया, बीच में हमने लिख दिया। और एक तरीका और है इसको लिखने का, तो 2 तरीके हो गए ना। तो इसके कार्बन जो कहने का मतलब इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का वो तो सेम है, C4H10 है दोनों का, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कितने हैं? 2 है। तो जितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं वही उसका क्या कहलाता है? नंबर ऑफ आइसोमर कहलाता है। फिलहाल में हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर के बारे में, हाउ टू राइट और हाउ टू ड्रॉ, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता है ना। तो यहां हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि दोज कार्बन कंपाउंड्स, दोज कार्बन कंपाउंड्स which has same molecular formula but different structural formula. It's called isomer, and this phenomena is called isomerism. ओके स्टूडेंट्स, सो ये डेफिनेशन था। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो मिनिमम हम आएंगे तो कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, तब हम उसको अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आप ले लो यहां पर C4H10, ओके, इसको लिखा जा सकता है 1, सिर्फ हम कार्बन को शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो आप जानते है ना कैसे उसको लिखना है यहां पर। सो यहां पर मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन के कितने हो जाएंगे आइसोमर? 2 हो जाएंगे। सो ये रहा हमारा
इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। और भी है मेरे पास, हमारे पास और भी है। आई थिंक आपने डेफिनेशन तो देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, और भी देखते हैं। इसमें कुछ नोट भी लिखना पड़ेगा हमको कि हम क्यों नहीं मीथेन इथेन प्रोपेन का आइसोमर क्यों उसका ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर उसका ड्रॉ भी करते हैं तो एक ही होगा, और नंबर ऑफ आइसोमर एक का क्या मतलब, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, यहां देखो, सिंस CH4 ओके C2H6 and C3H8 is having only one way to write, सिर्फ एक ही तरीका है ना। Hence isomer cannot be drawn। कम से कम कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन 4 होनी चाहिए, है ना। तो अब हमने यहां पर देखा ब्यूटेन के बारे में, अब हम देखेंगे पेंटेन के बारे में। जरा हम लोग देख लेते हैं पेंटेन को कितने तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अच्छा एक और बात है इसमें कि अगर नंबर ऑफ कार्बन हमने जिसे यहां ड्रॉ किया था, जरा ध्यान देना, इसको देख लेते हैं। एक पॉइंट और है इसका। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका भी हमको ध्यान देना है, इसके बारे में सोचना है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई तीसरा तरीका, इसमें तीसरा तरीका पॉसिबल नहीं है। तो ब्यूटेन में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं आइसोमर। अब देखते हैं थोड़ा पेंटेन में कि पेंटेन में कितने तरीके आएंगे। आप देखो यहाँ पर पेंटेन में एक हमने सी बढ़ा दिया यहाँ पर। अब इसको लिखने के तरीके कितने सारे हो सकते हैं। लिखने के तरीके की बात अगर किया जाए तो हमने क्या बोला था, यहां पर हम नहीं लिख सकते हैं कार्बन को, यहां ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को नहीं देखना है, जो भी करना है इन बिटवीन करना है। अब देखो यहाँ पर 4 हो गए, एक हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं, यहां ड्रॉ कर लिए। अब ये नहीं यहां ड्रॉ किए तो एक ऊपर भी ड्रॉ, मतलब इसको हटा के एक अलग टाइप का बनाना हो तो एक कार्बन के ऊपर रख दो, वो तो एक ही हुआ ना, ऊपर रखो या नीचे रखो, ध्यान देना इसमें, इसको ऐसे नहीं किया जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका यहां भी लिख सकते हैं इसको छोड़ के। दूसरा तरीका एक और देख लो, एक कार्बन इन बिटवीन हो गया और एक टॉप और एक बॉटम, एक ये तरीका हो गया। 1 2 3, उसमें कितना था, 2 था ना। अब इसको देखते हैं कि हमारे पास जब 5, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पेंटेन की बात कर रहे हैं, पेंटेन में कितने होंगे। तो पेंटेन में हाँ, ये नहीं देखना है कि इसमें हम इसका IUPAC नेम नहीं बता रहे हैं, IUPAC नेम हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसको ड्रॉ करके कितने तरीके हैं। तो 2 तरीका हमने बता दिया, यहाँ पर कितने हो गए पेंटेन के, 1 2 3 हो गए ना यहाँ पर। अब ये बताना यहाँ पर, अगर आपके मन में हो कि सर हम इसको उठा करके यहाँ रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ कर दिया है ना, तो आप करने की जरूरत नहीं है। तो पेंटेन में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, कितने नंबर ऑफ इसके आइसोमर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पेंटेन तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C5H12। अब हम देखते हैं हेक्सेन के बारे में, हेक्सेन के कितने आ रहे हैं उसको भी देख लिया जाए। C6H14 यही होता है ना, अल्केन ग्रुप, सॉरी अल्केन ग्रुप का है ये। अब देखते हैं इसको ड्रॉ करके, इसके नंबर ऑफ क्या बोलते हैं आइसोमर कितने होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हेक्सेन के बारे में, एक तो हमारे पास ये तो फिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो हमारा एक रहेगा ही। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखना है, तो अलग अलग तरीके से जब लिखना है इसमें, तो अब देखो यहाँ पर कैसे हो सकता है अलग अलग तरीका। एक हो सकता है इस कार्बन को उठाओ यहाँ से, यहाँ शिफ्ट कर दो, है ना, यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो। या फिर एक चीज आप कर लो ना, आप इधर से उठाओ बीच में इन बिटवीन, यानी ये 4 कार्बन आप ऐसे राइट करो और एक को छोड़ना है, पहले में नहीं लिखना, नहीं लिखना है। तो एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे उसका अरेंजमेंट करना आपको आता है, क्योंकि हर कार्बन को 4 चाहिए ना, 4 एटम चाहिए हाइड्रोजन का, उसके अनुसार आप यहाँ पर 3 है ऑलरेडी इसके पास, यहाँ 1 हाइड्रोजन दे सकते हैं, यहाँ 3 देना होगा, यहाँ 1 है यहाँ भी 3 होगा, 1 है 3 देना होगा, यहाँ 2 3 यहाँ पर है 1 देना होगा, यहाँ पर भी 3 देना होगा, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है,
अब देखो एक और तरीका यहां पर है, ये 4 हो गए, 2 तो हमने यहां लिखा। अब एक और चीज है इसमें, क्या एक आप लिख सकते हो, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, देखना 1 2, एक तो हमारा देखो यहां पर, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, 3 हो गए तरीके। अब यहां पर और क्या तरीके हो सकते हैं, चौथा भी इसका देख लो आप, चौथा भी बनेगा इसका, क्योंकि हमने 2 का ही लिया था ना यहां पर। अब एक और एक साइड वाइज कर सकते हैं, इसको छोड़ के यहां पर, तो एक हम यहां पर राइट कर सकते हैं, आप इधर देख लो, एक हम यहां लिख सकते हैं ना, ठीक है, सॉरी यहां से है, 5 कार्बन हो गए, एक आप यहां ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ आपने किया। एक और तरीका है, एक आप यहां लिख सकते हो, तो देखना जरा 1 2 3 4 5, यानी हेक्सेन में नंबर ऑफ आइसोमर कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, 5। तो इतना आपके एग्जामिनेशन में यहां तक आता है, आप यहां तक प्रिपेयर करो, इसको प्रैक्टिस करोगे तो ड्रॉ कर पाओगे। ये हमारा आइसोमर था और आइसोमेरिज्म था, जिसमें नंबर ऑफ आइसोमर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उसके बारे में हमने बताया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसके बारे में और क्या है। एक चीज और है जो हमारा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जब हमने बताया था, तो हमने बताया था कि सेचुरेटेड में कितने होते हैं, एक ही बॉन्ड होते हैं ना, जिसमें अल्केन आता है। और एक और चीज है, जब हम अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो उसमें 2 होते हैं, अल्कीन और अल्काइन होते हैं। तो अल्काइन ग्रुप हमने बताया और अल्केन ग्रुप भी बताया। अब उसके बाद इसी अल्केन में हम थोड़ा देखते हैं, एक स्पेशल चीज आता है, हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये हेलो वाला हेलो नहीं है, इसका नाम है हेलो अल्केन। हेलो एल्केन ग्रुप में कौन कौन आता है वो तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल में इसके जो जनरल फॉर्मूले होते हैं ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वो क्या होता है, CnH2n+1, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। और इसमें हम क्या ड्रॉ मतलब यहां राइट करेंगे, एक्स, ये क्या है, एक्स है। अब एक्स का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, यहां वी कैन राइट हियर, एक्स के बदले जो हमारा हेलो एल्केन ग्रुप में जो आएगा उसको लिखेंगे, जैसे में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और भी आते हैं, लेकिन फिलहाल में 4 से हमारा काम निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एन का वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज है, इसमें जो भी बात करेंगे, अगर हमने देखा कि एक्स के बदले फ्लोरीन है, तो जब भी हम लोग इसका नेम रखेंगे ना, तो पहले क्या रखेंगे, पहले बोलेंगे फ्लोरो, इस जब Cl रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, और Br रहेगा तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और जब I रहेगा तो क्या बोलेंगे, आयोडो। नोमेनक्लेचर के समय ये हमको ध्यान देना है कि इसके बारे में हम क्या नाम इसका दे रहे हैं। तो सपोज करो यहां पर एक चीज और देखना है कि अगर हम बात करते हैं अल्केन की, तो अल्केन हमारा कैसा था, अल्केन के जो फॉर्मूले थे वो कैसा था, ये था ना CnH2n+2, यहां पर कितने हैं, 1, यानी एक हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, एक हाइड्रोजन को इसने हटाया और इसके बदले X यहां राइट किया, और X के बदले क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा। जाहिर सी बात है, यहां देखो इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद इसमें से कोई भी एक एलिमेंट क्या कर रहा है, लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम हो रहा है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। जैसे हम आपको बता दें कि अगर यहाँ n का वैल्यू, आप यहां पर n का वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1H2 × 1 + 1 यानी 3, यानी ये हो सकता है CH3। तो हम इसको जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, या जनरली हम जब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं, तो कैसा होगा, ये देखो कार्बन 1 2 3, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो हर कार्बन को 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, एक एक हाइड्रोजन से एक एक एटम इसको क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, बट एक बॉन्ड इसका नहीं बन रहा है। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को लॉस किया और उसके बदले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लाकर यहां शिफ्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उससे जो हमारा कंपाउंड्स बनता है उसका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा होगा। यहां पर हमने क्या देखा, ये चीज, इसको आप राइट कर सकते हो वेरी इजीली, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, हमने फ्लोरीन रख दिया। हमने जब इसको फ्लोरीन रखा तो हम इसका नाम कैसे लेंगे, तो देखो ये तो पक्का है कि n = 1 है, तो इसका रूट नेम क्या होता है, मीथ, सिंगल बॉन्ड है, मीथेन।
अब ये नहीं सोचना है कि सर मीथेन का फॉर्मूला हमारा CH4 था, नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसी मीथेन से ये बन रहा है ना, तो इसका नाम क्या है, मीथेन है, लेकिन कौन सा मीथेन, फ्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा, फ्लोरोमीथेन इसका नाम होगा, क्योंकि हेलो पहले बोल रहे हो ना, तो हेलो ग्रुप को पहले रखो। अब देखो यहां पर अगर हमारे पास यहां आ गया एक और नाम, ये तो पहला एग्जांपल था, अब दूसरा आप देख लो, यहां से देखो दूसरा हमने लिया यहां पर C2H5, हमने नंबर ऑफ कार्बन कितने लिए, 2 लिए, तो 2 2 जा 4 1 5, यानी यहाँ C2H5 हो गया, X के बदले हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया सिंगल बॉन्ड के साथ। अब क्या इसका नाम होगा, क्लोरो, है ना, मीथ ईथ इथेन, इसका नाम क्या होगा। इस तरह से आप बहुत सारे मतलब हर हेलो ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट करके उसका नोमेनक्लेचर आप चेंज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान देना है। आप चाहो तो आयोडीन ले सकते हो, आयोडीन होता तो क्या होता, आयोडो इथेन, अगर यहां पर Br होता तो ब्रोमो इथेन। इस तरह से हम लोग आगे इसका नाम, इसका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा हेलो एल्केन ग्रुप। कल हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, जिसमें अल्कोहल आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, है ना, जितने सारे फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। और कल हमारा ये इसका ड्राइंग जो है ना, स्ट्रक्चर वगैरह जो है ये फिनिश होगा, उसका IUPAC नेम देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस पे आप फोकस करो। थैंक यू।